16 पर आ जाओ बेटू। थोड़े दिन तक प्रॉब्लम होएगी, अगेन दे आर न्यू किड्स सो दे हैव अ प्रॉब्लम। एक बार ये रिदम में आ जाएंगे फिर ठीक है हो जाएगा। ठीक है, ये मर्चेंट था, 30 जून को उनका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ। द डिफरेंस वाज पुट टू सस्पेंस अकाउंट एंड इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग period the following error were discovered. Can my dear students tell me in the last problem and in this problem what is the difference? Go and compare the problem. पिछले बार में ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया था, बट वो डिफरेंस सस्पेंस में डाला था कि P&L में, इसलिए हमने उसको रेगुलर तरीके से रेक्टिफाई किया और सस्पेंस का बैलेंस लास्ट में कहां ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल में। इस क्वेश्चन में यू विल नॉट ट्रांसफर इट टू कैपिटल। व्हाई? ऑलरेडी suspense created. Perfect. The total of purchase book of one page 4539 was carried forward to next page as 4593. मतलब ये ज्यादा चला गया है. So this is called as what? Overcasting of purchase book. What is the entry बेटा जी? Suspense to purchase. Purchase काट कर क्या लिखेंगे? P&L adjustment. 54. कितने बच्चों को सही है? Good. सर सेकेंड एंट्री मॉड्यूल में अलग दी है, ठीक है बेटा, एक बार चेक कर लेते हैं। A sale of 573 was entered in the sales book as 753 and posted to credit of customer. Okay. Now बेटा जी इस केस में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है क्वेश्चन में, ये जो बच्चा बोल रहा है। चलो मुझे बताओ पहले आपने करेक्ट एंट्री क्या की? कस्टमर टू सेल्स। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16। ओके अब बेटा जी उसके बाद में क्या बोला? ये मुझे बताओ 573 करेक्ट टोटल है ना? हाँ ठीक है, सुनो अब बेटा जी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 573 बराबर है क्या? नाउ वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 753, तो टू सेल्स में कितना गया? 753 एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर 573, ऐसा गुड़िया ने लिखा है। नाउ कम्स अ क्वेश्चन व्हाई? बेटा इस केस में जिस भी बच्चे ने कस्टमर को लिखा है 753, तुम्हारा आंसर सही है। इसके दो आंसर आ सकते हैं, तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि तुम कमीने बच्चे, तुमने बराबर बताया ना कि सेल्स में कितना पोस्टिंग है? 753। अब कस्टमर तुम्हारा बाप बताएगा ना कि कितने में गया है। अगर ये गुड़िया अज्यूम कर रही है कि कस्टमर में अमाउंट बराबर गई है, सिर्फ डेबिट की जगह क्या हो गई? क्रेडिट। बट एक दूसरा बच्चा ये क्या बोल सकता है कि नहीं सर कस्टमर में भी अमाउंट गलत गई है 753। वो गलत नहीं सोच रहा है। तुमको प्रॉब्लम समझ में आ रही है? ये देखो मैं बताता हूं। करेक्ट एंट्री क्या होगी? कस्टमर टू सेल्स क्या अमाउंट आनी चाहिए थी? 573। एग्रीड? अब राजा बेटा जी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी कि इधर टू सेल्स, मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा बोल रहा है 753 नहीं गया। पूरी क्लास पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में लिखा है 753 सेल्स में गया है नहीं। एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर। सो बेटा जी टू कस्टमर, ये भी किसी को डाउट नहीं है। क्वेश्चन ये है कि ये 753 है या 573 है। तो जिस बच्चों ने 753 किया है वैसा भी सॉल्व करके बताऊंगा, जिन बच्चों ने 573 किया वो भी सही है। और मैं किसी को गलत नहीं कह सकता, क्योंकि कोई भी बच्चा यहां बैठा हुआ इंग्लिश से प्रूव कर दे कि कितनी अमाउंट कस्टमर में गई है। क्रेडिट हुआ ये पता है, बट 753 वाली अमाउंट गई है या 573 वाली गई है, ये बताओ तो सही। एग्रीड? सो राजा बेटा जी अगर मैं इसके थ्रू सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा कस्टमर 753 और इधर आ जाएगा नो डेबिट, ये दूसरा ऑप्शन। सो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? सेल्स ज्यादा चला गया है तो P&L एडजस्टमेंट आएगा बेटा। सो बेटा जी कितना लिखूंगा? 753 माइनस 573 कितना आएगा? 180। और राजा बेटा जी दूसरा क्या करेंगे? ये कस्टमर को क्या करेंगे बेटा जी? कस्टमर क्रेडिट हुआ है और होना क्या चाहिए था? डेबिट। तो इसका मतलब क्या हुआ? बोथ द इफेक्ट्स आर एडेड। तो मैं लिख दूंगा कस्टमर 573 प्लस 753 1326 एंड 2 क्या आ जाएगा बेटा जी? सस्पेंस। और ये अमाउंट कितनी आ जाएगी? 180 1506। ठीक है, एक ये एंट्री हुई। ये एंट्री सही है क्या? यस। मोडिल ने कौन सी की है? मोडिल ने ये वाली की है।
अब गुड़िया ने क्या किया देखते बता दूं, कस्टमर टू सेल्स लिखा उसने, टू सेल्स लिखा है 753 और गुड़िया ने बोला कि कस्टमर में अमाउंट सही गई है। तो राजा बेटा जी अब हम क्या करेंगे, सेल्स कस्टमर टू सस्पेंस। अब कस्टमर कैसे है 573 प्लस 573 कितना हो गया बेटा 1146 और बेटा जी सस्पेंस को कितना चला जाएगा 1326। आई वुड लाइक टू रिपीट इट, एंट्री ये भी राइट है और एंट्री ये भी राइट है। सो सर हम कौन सा करें, मैं आपको बताऊंगा वेन एवर इन डाउट फॉलो मॉड्यूल, और मॉड्यूल ये फॉलो करती है। क्लियर, मॉड्यूल का आंसर मेरे पास है क्या है 180 कस्टमर एंड सस्पेंस। तो इसका मतलब क्या हो, कस्टमर में भी अमाउंट गलत गई है। सर एक्चुअली बात यह है कि मैंने कल ही ज्वाइन किया तो मेरे पहले की क्लास रह गई है। बेटा वो ठीक है तुम्हारी पहले की क्लास रह गई है, बट ये बच्चे तो पहले से कर रहे हैं ना, अब तुम्हारे लिए रुक कर थोड़ी ना तुमको वापस पहले की क्लास कराऊंगा। ये बात लॉजिकल है ना। हाँ जो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ वो कराना बाकी है, वो ठीक है। ये रसगुल्ले बच्चों यहां तक हुआ क्या? अच्छा, जिन जिन बच्चों को इस एंट्री का टेंशन आया प्लीज टेंशन मत लो, मेरी बात मानो, मॉड्यूल में ऐसी गलतियां है, डोंट वरी अबाउट दैट। एग्जाम में नहीं आता ऐसा, क्योंकि तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आए तो क्या करेगा, वो आंसर दिया मैंने, जैसा मॉड्यूल ने किया वैसा करना। बट जितना मेरा अभी तक का देखा हुआ है एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं आता है। एग्जाम में बहुत क्लियरली वो चीजें लिखते, क्योंकि रीजन क्या है, आर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय पार्लियामेंट, और इसमें पढ़ने वाले बच्चे मेरा भरोसा मानो बहुत धुरंधर लोग हैं। मतलब किसी सीए का बच्चा पढ़ रहा है, बहुत बड़ा सीए, उसका बच्चा पढ़ रहा है, अगर पेपर में ऐसी गलतियां हुई ना, आगे पीछे देखते नहीं, वो डायरेक्टली कोर्ट में केस ठोकते हो, वो भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक। तो इंस्टीट्यूट की खुद की बैंड बजी पड़ी रहती है। और मैं आपको एक दो दिन में प्रोसेस भी बताऊंगा आपके पेपर कैसे चेक होते हैं। पेपर सेट होता है, कोई एक सीक्रेटली पेपर सेट करता है, बट पेपर सेट होने के बाद में जब पेपर चेकिंग के लिए लिए जाते हैं तो उसके सजेस्टेड आंसर निकाले जाते हैं बाय 2-3 पीपल, और उन सजेस्टेड आंसर के बाद में एक एक्सपर्ट ये भी चेक करता है कि क्या गिवन टाइम लिमिट 3 आवर्स में ये पेपर लिखा जा सकता था क्या। उसके बाद में ये भी चेक किया जाता है कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं थी। तो बाकायदा पूरी प्रोसेस फॉलो की जाती है। और मैंने आज तक देखा है जब भी कभी एक से ज्यादा अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होता है, मैं आपको दिखा भी दूंगा सजेस्टेड ओपन करके, उसमें क्लियर कट स्पष्ट भाषा में लिखा रहता है कि इसका अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हो सकता है और दूसरे ट्रीटमेंट के लिए भी मार्क्स दिए जाने चाहिए। क्या बात दिमाग में बढ़ रही है आपके? तो ऐसा स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि स्ट्रेस के या आप बनाते हो स्ट्रेस, इसका कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं होता पीछे कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ये रसगुल्ले बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 2 की कोई अटेंशन नहीं लेगा, आगे बढ़ते। अ रिटर्न टू अ क्रेडिटर 510 was entered in return inward book. Okay, however the creditor's account was correctly posted. अगर बुरा ना मानो तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बात करूं क्या इधर क्वेश्चन की? हेलो, बहुत टेक्निकल बात करनी है, प्लीज ध्यान से देखो प्लीज। मुझे पहले बता दो, जो होशियार बच्चे हैं, जो खुद को होशियार समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में क्या फर्क है? मतलब एडजस्टमेंट 2 और 3 में क्या फर्क है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, सेल वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 753 एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर। फिर नेक्स्ट, अ रिटर्न टू अ क्रेडिटर 510 was entered in the return inward book, however the creditor's account was correctly posted. मतलब जब एक ही टाइप की ट्रांजैक्शन है 2 और 3, 2 में क्या है सिर्फ सेल्स है, 3 में क्या है सिर्फ रिटर्न इनवर्ड है, सेल्स रिटर्न है, बट सेल्स रिटर्न में जब उनको बताना था कि कस्टमर का अकाउंट बराबर पोस्टेड है तो उन्होंने शब्द यूज किया। ठीक है, तो ऐसे सिनारियो में मुझे लगता है कि मॉड्यूल ने जो ये ट्रीटमेंट किया ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होना चाहिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 2 वर्डिंग अलग अलग नहीं यूज करेंगे ना। जिनको नहीं समझा टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने इसके 2 अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट बता दिए थे, तुम गलत नहीं हो। बट मैं जो इंग्लिश समझ रहे उनको पता चल रहा है कि 2 और 3 क्वेश्चन सिमिलर ही है, एरर भी सिमिलर है, बट वर्डिंग अलग यूज की है। थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट में उन्होंने ये बोला वॉज करेक्टली पोस्टेड। एनी विच वेज अपन ये देखते हैं इसका एंट्री कैसे है। बेटा रिटर्न टू क्रेडिटर 510 was entered in return inward book. बेटा रिटर्न टू क्रेडिटर मतलब ये परचेस रिटर्न है, रिटर्न टू क्रेडिटर मतलब ये परचेस रिटर्न है। एंट्री क्या आएगी? क्रेडिटर टू परचेस रिटर्न, क्रेडिटर टू परचेस रिटर्न। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? क्रेडिटर सेल्स रिटर्न टू नो क्रेडिट,
से यस। और रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी? सस्पेंस टू परचेस रिटर्न टू सेल्स रिटर्न। और बेटा जी अमाउंट आएगी 510 प्लस 510 1020। ये सही आनी चाहिए। कितने बच्चों का सही है? अच्छा, सेकंड वाले के बारे में मैं क्यों नहीं पूछ रहा हूं, बाढ़ में जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि जबरदस्ती है ना, पूरा रेक्टिफिकेशन उसमें डुबो दोगे तुम, उतनी ताकत है उसमें। थर्ड वाला सही आ गया तो तुम सही जा रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन क्लियर था। आगे ये फालतू तारे। फोर्थ वन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सी दास वॉज पोस्टेड टू जी दास। करेक्ट एंट्री क्या होगी? कैश सी दास 620। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? कैश टू जी दास 620 और डेबिटेड कैश जी दास टू नो क्रेडिट। रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी सस्पेंस टू सीदास टू जीदास। भाई साहब, कैश टू सीदास, कैश जीदास टू नो क्रेडिट, सस्पेंस टू सीदास टू जीदास। वेरी गुड। ये कोई एंट्री छूट गई थी क्या मुझसे? कौन सी छूटी? तो 5 के पहले तो 4 ही आता है ना, 4 बराबर पड़ा, छूटी कहां फिर वो? 5 वाला देखो। हाँ, उसने उल्टा लिखा, मैं उल्टा नहीं बोल रहा। Goods worth rupees 450 were, नहीं सॉरी 840 were dispatched by customer before the close of the year, but no invoice was made out. अब इनवॉइस ही नहीं बना तो सेल्स की एंट्री नहीं, सेल्स की एंट्री कर दो। क्या एंट्री आएगी? कस्टमर टू सेल्स। सेल्स की जगह पे वर्ड क्या आ जाएगा? P&L एडजस्टमेंट। बोलो हाँ। ला 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 ला। ये एंट्री को रेक्टिफाई किया जा सकता है, ठीक है। सर अगर रॉन्ग एंट्री में नो डेबिट या नो क्रेडिट होता है तो सस्पेंस अकाउंट आता है? नो बेटा, व्हेन रॉन्ग एंट्री में डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट मैच नहीं होती है तो सस्पेंस आता है। ओके, तो जब भी रॉन्ग एंट्री में डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, यू विल क्रिएट व्हाट? सस्पेंस अकाउंट। नाउ आई वांट एवरीवन्स अटेंशन, पिन ड्रॉप साइलेंस। और आगे का देखिए बेटा, इस ट्रांजैक्शन को समझना। व्हाट इज गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस? एक बार बताएंगे मुझे, व्हाट इज गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस? सो बेटा, जैसे जैसे भारत में और पूरे संसार में कंपटीशन आया, तो इस कंपटीशन के मद्देनजर लोगों को सेल बढ़ाना था। क्या बढ़ाना था? तो जब सेल बढ़ाना था तो पहले क्या था? रोकड़ा था व्यवहार। फिर व्यवहार कैसा हुआ? क्रेडिट सेल का हुआ। फिर व्यवहार कैसा हुआ? एक व्यवहार जो आपको बताता हूं, उसमें क्या था कि माल लेकर जाइए, पसंद आया तो ठीक है रख लेना, नहीं पसंद आए तो रिटर्न कर देना। रिटर्न मतलब जैसे तुम अभी ये हाइलाइटर खरीद के लाए, तुम्हें पसंद है, सपोज मान लो नहीं पसंद है, अगर तुम इसको जाके अभी रिटर्न करोगे वो नहीं लेगा। बट वो जो दूसरी ट्रांजैक्शन बोल रहा हूं उसमें उसको गारंटीड लेना ही पड़ेगा। गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस में अगर आपको माल पसंद नहीं है यूज करने के बावजूद भी, तो आप जाके क्या कर दोगे? उसको रिटर्न। यूएस वगैरह में बहुत चलता है सिस्टम। टू प्रमोट अ प्रोडक्ट, दिस इज व्हाट दे डू। और तुम क्या बात कर रहे हो? तुम तो इस जनरेशन में पैदा हुए जहां पर कोई चीज यूज करने के बाद में आपको पैसा मिलता है, कैशबैक। यस, मतलब आपको कैशबैक मिलता है ना, कोई चीज यूज करने के बाद में तुम्हें कैशबैक मिल रहा है उसमें। तो तुम मेरे को क्या सिखा रहे हैं? मैं तो बहुत साधारण सी ट्रांजैक्शन बता रहा हूं कि जिसके अंदर मैंने बोला ये मोबाइल लेके जा, 1 महीना यूज कर, नहीं पसंद आए तो वापस लाके दे दे, तेरा पैसा लेके जा। ये ट्रांजैक्शन समझ में आई? इसको क्या बोलते हैं? गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। एक बार इंग्लिश में बोल के बताओ। बेस्ट है। तो इसमें क्या होता है बेटा जी? हम माल बेचते हैं, सामने वाले आदमी को कुछ अवधि देते हैं कि तू एक काम कर, तुझे पसंद आए तो रख लेना, नहीं पसंद आए तो क्या कर देना? रिटर्न भेज देना। बेंगलोर सीधा बैठो बेटा। ये पीरियड है, ये इधर 31 मार्च। 31 मार्च क्या होता है बेटा? ईयर एंड। ये अज्यूम कर रहा हूं, 31 दिसंबर भी हो सकता है। अब क्या हुआ, मैंने 15 मार्च को मैंने ऐश्वर्या को बोला ये गुड्स लेके जा ऐश्वर्या, और उसको बोला कि तेरे पास पूरा का पूरा 30 डेज है या 31 डेज है। तो 31 डेज कहां पे खत्म होंगे इसके? 15/4/24। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट था। तुमको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो पता ही होगा। कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या बोला था? डियर प्रिय ऐश्वर्या, ये गुड्स लेके जाओ, ये माल लेके जाओ, 1 महीने की अवधि है, आप यूज कर देखो, पसंद आए तो ठीक, नहीं पसंद आए तो वापिस रिटर्न कर देना। यूज करो, नहीं पसंद आए पहले इस्तेमाल करें, नहीं पसंद आए रिटर्न कर दीजिए। ट्रांजैक्शन समझ में आई? अब क्या हुआ, ऐश्वर्या को जब हमने माल बेचा इधर,
तो हमने एंट्री कर दी डेटर्स, डेटर्स क्यों लिखूंगा साला, इतना प्यारा नाम है, वही लिखूंगा, ऐश्वर्या टू व्हाट, बोल रसगुल्ले, हां कितना लिख दूंगा रसगुल्ले, 10,000 है। फिर मैं क्या हुआ, 31 मार्च पर मैं पहुंचा, ईयर एंड है, मैं सीए हूं। 31 मार्च को मुझे बताओ माल किसका है, मेरा है कि ऐश्वर्या का है? आपका। पागल है क्या ये, जा इधर से। सो मैं भी आपको ये पूछ रहा हूं, माल किसका है? माल मेरा है कि ऐश्वर्या का है? अभी तक मैं दावे के साथ नहीं बोल सकता ऐश्वर्या ने माल खरीद लिया, तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि माल ऐश्वर्या का है, क्योंकि अगर ऐश्वर्या कल को इस माल को लाके रिटर्न करेगी तो मुझे लेना पड़ेगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से मैंने उसके रिस्क और रिवॉर्ड उसके नाम पर ट्रांसफर नहीं किया, वो अगर ला कर देगी तो आई हैव टू बाय इट, यस और नो। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको अगर सेल दिखा रहा हूं तो मैं मेरे इन्वेस्टर को धोखा दे रहा हूं। फील करो, ऐश्वर्या ने कबूल कर लिया क्या? अच्छा, तुमने वो मूवी देखी थी, बता रहा हूं ना, सुल्तान। उसमें मुझे बताओ ये बंदी क्यों भड़कती है उस पर, सलमान खान पर, अनुष्का शर्मा? क्योंकि उसके दोस्त भाभी बोल देते उसको। साले मूवी भी नहीं देखते, तुमको कैसे समझाऊं यार। इसका मतलब दोस्त थे, भाभी बोल दिया तो गलत फहमी क्रिएट की ना, इतना बड़ा रिश्ता टूट गया पागल। तो जरा विचार करो, इधर हम भी इन्वेस्टर के साथ धोखा करेंगे कि नहीं? क्योंकि भाई माल सेल हुआ ही नहीं है, सेल हुआ मतलब माल रिटर्न नहीं हो सकता। अगर इधर उसके पास में ये ऑप्शन है कि वो कभी भी रिटर्न कर सकती है 30 दिन में, और जिसकी अवधि कब तक है, 15 अप्रैल तक है, तो ये सेल नहीं हुआ भाई 31 मार्च को, तो हमें 31 मार्च के दिन उस सेल को रिवर्स करना पड़ेगा, सेल्स टू ऐश्वर्या। बेटा ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, बोलो ना हाँ, ये ट्रांजैक्शन है क्या? ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये क्या हुआ बेटा जी, सेल हुआ ही नहीं, तो रिवर्स कर दो। पहली बात समझ में। अब दिल से पूछो, सेल नहीं हुआ तो ये मेरा क्या है? अगर सेल नहीं हुआ तो मेरे पास माल रहना चाहिए, बट क्या मेरे गिनती में आ सकता है क्या माल? नहीं। ये माल किसके पास रहेगा? कस्टमर। सो हम क्या लिखेंगे, स्टॉक विथ कस्टमर टू व्हाट, ट्रेडिंग अकाउंट है। और बेटा जी चुप है, और बेटा जी स्टॉक कौन सी वैल्यू पर दिखाते हैं हम, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट पर? कॉस्ट। तो बेटा जी हम किस पर दिखा देंगे इसको, 8000। मुझे नहीं समझा, बताओ जरा एक बार क्या हुआ, कौन सी ट्रांजैक्शन थी? गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न में पहले हम क्या एंट्री कर देते, डेटर्स टू सेल्स, ये एंट्री तो हो चुकी है, बट 31 मार्च है ईयर एंड को, अभी तक ना हाँ आया ना आया, उस केस में हम उसको सेल नहीं दिखा सकते, हम उसको भाभी नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी तक शादी होना बाकी है, तो भाभी नहीं बोल सकते, और बोल दिया तो फिर हम धोखा दे रहे लोगों को, उसको भी धोखा दे रहे लोगों को भी, तो हम इसको सेल नहीं बोल सकते। तो हम क्या करेंगे, सेल को रिवर्स। सो हम क्या लिखेंगे, सेल टू कस्टमर, ये सेलिंग प्राइस पर होगा। बट अगर सेल नहीं है तो मेरा कौन है, स्टॉक, तो मैं क्या बोलूंगा, स्टॉक विथ कस्टमर। ऐसा क्यों बोलूंगा स्टॉक विथ कस्टमर, क्योंकि ये स्टॉक मेरे गोडाउन में नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग। बट ये कौन सी वैल्यू पर आएगा, एट कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस। डू यू ऑल एग्री पीपल? ये लिहून गिने और इधर क्वेश्चन देखेंगे क्या होता है। गुड़िया स्टे एक्टिव, लेग्स ओपन, ऐसा ऐसा, हाँ स्ट्रेट रखो, हाँ दीज आर द पार्ट ऑफ द बॉडी लैंग्वेज। तुमको पता है कि मेरे को बॉडी लैंग्वेज आती है? यू डोंट नो? ओके, आई हैव रेड द बुक्स ऑफ एलन पियर्स इन अ वेरी यंग एज। हाउ मेनी ऑफ यू रीड बुक्स? वाओ, एक दो। कोई बुक्स के नाम बताएंगे, कोई पढ़ी है आपने? आवाज नहीं है बेटा। सेपियंस और क्या, रॉबर्ट कियोसाकी, और कौन सा, साइलेंट पेशेंट, कौन है ऑथर? और कौन? अल्केमिस्ट, ओके, पो कोलोन है अल्केमिस्ट, ओके।
थिंक लाइक अ मंक, एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स काफी अच्छी बुक है। इकिगाई, इकिगाई इज ओके, मुझे वो लगा, पर इकिगाई ओवररेटेड बुक है एकदम, बहुत ओवररेटेड है। उतना कोई खास कंटेंट था नहीं उसमें, जबरदस्ती के लिए पढ़ ली मैंने भी, निकला नहीं कुछ उसमें से। हाँ नहीं, पढ़ने के लिए इजी, इट्स वेरी इजी। वो ठीक है, बट कंटेंट समझ में आ जाता है तुरंत, दैट्स नॉट बिग डील। सर प्लीज सॉरी सर, माना कोई गलती इंटेंशन से नहीं लिखा था। नहीं बेटा, वो चलता नहीं इधर, उसके स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ है, वो ऐसा नहीं चलता दोस्त। तो कुछ भी लिखेगा थोड़ी ना चलेगा, मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या इधर? अच्छा सुन लीजिए अभी मेरी बात ध्यान से। इस केस में अभी क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। गुड्स वर्थ ₹1000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू कस्टमर एंड एंटर्ड इन दी सेल्स बुक। एक बार वापिस बताओ क्या? गुड्स वर्थ ₹1000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू कस्टमर एंड एंटर्ड इनटू व्हाट? सेल्स बुक। At the close of the year, the customer still had the option to return the goods. The sale price was 25% above cost. एक बार जरा ध्यान से सुनो, जब माल को सेल और रिटर्न बेसिस पर भेजा तो उसको कौन सी बुक में लिखा था? सेल्स बुक में। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सेल्स की एंट्री हो चुकी है। मतलब कौन सी सेल्स की एंट्री? ये वाली एंट्री हो चुकी है। फिर आगे क्या हुआ? उन्होंने बोला एट द क्लोज ऑफ द ईयर, मतलब इस डेट की, द कस्टमर स्टिल हैड ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स। कस्टमर के पास ऑप्शन था, मतलब वो कस्टमर और कब तक रिटर्न कर सकता है? यहां तक, 15 अप्रैल तक। एग्रीड? सो बेटा जी उस केस में हमने क्या बोला? रिटर्न द गुड्स एंड द सेल प्राइस वाज 25% अबव कॉस्ट। तो बेटा जी हमें कितनी एंट्री करनी पड़ेगी ईयर एंड में? 2। पहली एंट्री क्या करनी पड़ेगी? सेल को रिवर्स। सो देखो मेरी एंट्री आएगी इधर, लिख दूं इधर? तो पहली एंट्री लिखो बेटा जी, कस्टमर, कस्टमर का नाम लिखा है क्या? नहीं, कस्टमर, आई एम सॉरी, मैंने तुरंत सॉरी बोला। सेल्स टू व्हाट? कस्टमर। प्रॉफिट एंड लॉस लिखना पड़ेगा बेटा। सो बेटा जी हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा बेटा जी? 1000। ये क्लियर है क्या बेटा? बीइंग गुड्स, ए वो सेल्स लिखकर काटना है प्लीज, नहीं तो घर पे बैठे बैठे समझ में नहीं आएगा क्यों लिखा बाबा ने P&L एडजस्टमेंट। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, नीदर एक्सेप्टेड नॉर रिटर्न्ड बाय कस्टमर। ये लिख दिया बेटा एक। अच्छा, बचपन में सुंदर टीचर थी क्या मैथ्स में? साले मतलब पूरे फूटे हुए नसीब से पैदा हुए हो? नहीं थे? तो ठीक है, मेरी तो थी, तो मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा मैथ्स। फिर उसके बाद में चली गई, फिर मेरा ध्यान नहीं लगा। मैं बता रहा हूं। सो सुंदर टीचर ने मुझे बताया था ये बात, मुझे आज तक याद है, कि परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ। मैं वापिस पूछ रहा हूं, नलायकों को मुंह खोलो, परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ 100। तो जहां पर बोला 25%, इट इज आउट ऑफ 100। तो बेटा जी इसमें से एक फिगर तो 100 है। सो बेटा जी एक बचपन में मेरे को एक बात समझ में आ गई थी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। जिसको नहीं समझ में आया, चुल्लू पर पानी लेने का, नाक और मुंह डाल के देखने का, मतलब मरता नहीं उसमें आदमी, बट जलील जरूर होता है। सो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? सेलिंग प्राइस। अब इसमें से कोई एक 100 है, तो मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या लिखा है? 25% ऑफ क्या लिखा है? अबाउट कॉस्ट। तो कॉस्ट को कितना पकड़ा? 100। 100 का 25% मतलब 25। एसपी 125। जिसको नहीं समझ में आया हाथ ऊपर कर दो। थैंक गॉड, नहीं तो मैं जलीली करने वाला था, कोई बात नहीं। सो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? सेलिंग प्राइस, जिसमें कॉस्ट आया 100, प्रॉफिट आया 25, एसपी आया 125। एग्रीड? अब मेरे रसगुल्ले बच्चों, आपको इसमें कौन सी प्राइस दी हुई है? 1000 सेलिंग प्राइस है या 1000 कॉस्ट है? जाहिर सी बात है, कस्टमर को 1000 का माल बेचा तो उसको थोड़ी ना बोलेंगे सुन इधर आ, इसकी कॉस्ट 1000 रुपए है, तेरे को इतने नहीं। उसको सेलिंग प्राइस ही पता रहेगी कस्टमर को। तो तुम्हें सेलिंग प्राइस पता है कि कॉस्ट पता है? तो मैं इधर 1000 लिखता हूं।
फिर बचपन की कहानियां जो तुम करते थे, सर टीचर, जोड़े लावा, मैच द पेयर्स, तो वैसे मैच द पेयर्स तुम्हें क्या निकालना है, प्रॉफिट या कॉस्ट। तो तुम्हें कॉस्ट निकालनी है ना, तो कॉस्ट इधर है, तो ये मैच द पेयर ऐसे करने का और इसको एक्स बोल देने का, ये ऐसे। थोड़ा एल्जेब्रा आता होगा ऐसा अज्यूम करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई टीचर बोलती थी ऐसे। तो बेटा जी 1000 इंटू 100 डिवाइड बाय 125, सो कॉस्ट इज इक्वल टू 1000 इंटू 100 डिवाइड बाय 125, 800, हाँ नहीं 800 है। सो बेटा जी कैन आई नाउ राइट डाउन द एंट्री इज, एक एंट्री हुई बेटा, ये 7th वाली एंट्री प्लीज ध्यान से देखना। मैंने लिखा स्टॉक विथ कस्टमर। बेटा एक बात पूछू, बुरा ना मानो तो, स्टॉक विथ कस्टमर असेट है कि इनकम है, एक्सपेंस है? सोच के बोलना, मुंह मत खोल देना तुरंत। इट इज एन असेट। टू ट्रेडिंग अकाउंट नहीं लिख सकता क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस जाता है P&L, यस और नो, तो वो इनकम और एक्सपेंस हुआ, बोला है नहीं। हमारी एंट्री क्या होती है, स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग उसमें से आइटम किसका है बेटा जी, इनकम और एक्सपेंस का है, तो उसको काट कर क्या लिख देंगे, P&L एडजस्टमेंट, इन द ब्रैकेट में बोलता हूं ट्रेडिंग को काटा मैंने, है ना, ट्रेडिंग को काटकर मैंने क्या लिखा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना आएगा 800, 800। एक बार वापस देखें बेटा, चलो जल्दी से बताओ, गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, अगर ना एक्सेप्ट हुआ ना रिजेक्ट हुआ तो हम क्या करते हैं, सेल को रिवर्स। एंट्री क्या होगी, सेल टू कस्टमर। ये कौन सी प्राइस पर एंट्री होगी, एट सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस पर रिवर्स हुआ। फिर हमारा स्टॉक है, स्टॉक किस पर आएगा, कॉस्ट। तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं बेटा जी, C प्लस P इज इक्वल टू SP, जिसका परसेंटेज दिया उसको पकड़ा 100, 100 की इक्वेशन को प्लॉट किया और उसके बाद में कॉस्ट निकालकर, कॉस्ट कैसे निकाला, विथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा एंट्री आएगा स्टॉक विथ कस्टमर टू P&L एडजस्टमेंट। से यस, ऑलराइट बेटा जी। अब भी कोई क्वेश्चन होमवर्क बचा है, थैंक गॉड। सो रसगुल्ले बच्चों, आप मानो या मत मानो, बट जब आपको होमवर्क दिया जाता है तब आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अभी आज हम और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एंड देन विल गो अहेड। आर वी रेडी? ए बेटा जी सुनो ना, टुमारो देयर इज ए क्लास। नो बाबू, कल क्लास है, काहे नाराज होते हो बे, बेस्ट है ना। अच्छा मुझे, हाँ बेटा बोल। मैं अभी एक बहुत प्यारी सी बात कर रहा हूं आपके साथ, किसी को बताना मत, ये बात आपके और मेरे बीच में रहनी चाहिए, है? तो सुन ले भाई। बेटा क्या हुआ पता है कि तुम्हें, एक बार मैं बता रहा हूं ना, सुन ले। सर ऐसा करके हाथ बैठा है, तो खड़ा हो जा, हाँ खड़ा हो जाना बे, प्रॉब्लम है। हाँ क्या नाम है आपका? अरिहंत। अरिहंत, कहाँ से आए तू? कर्नाटक से आया, वेरी गुड। सोए हो कल रात को, नींद आई अच्छे से, सपने में आई कोई? नहीं कोई नहीं आ रहा, थोड़ा कुछ करो यार, नहा के सोया करो तैयार होकर, शायद कुछ बात बन जाए। अभी हम कुछ क्वेश्चन सवाल जवाब कर सकते हैं आपसे? गुड। तुम्हारी स्माइल वैसे बहुत अच्छी है, बट मुस्कुराते रहा करो, ऐसे सड़े हुए मत बैठा करो। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ अरिहंत जी, आप हमारी कंपनी के ऑडिटर बनोगे क्या? तेरे पास ऑप्शन नहीं, हाँ बोलना पड़ेगा, माइक पर बोलना भाई। हाँ सर। अच्छा मैं तुमको बताऊं अरिहंत, अपन दोनों साथ में काम कर रहे हैं। ये 1/4/2023 से लेकर 31 मार्च 2024 हमने काम किया। सर ऐसा क्यों? क्योंकि उसके बाद में तुम क्लासेस में आ गए, ठीक है, तो हम इसमें काम कर रहे थे दोनों साथ में। अच्छा मेरे साथ कौन काम कर रहा है? संतोष। और कौन काम कर रहा है? हेमंत। और भी लोग हैं काम करने वाले। तो मुझे एक बात बताओ, ये 2-4 लोग काम कर रहे हैं, तुमसे एक प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है इनका काम चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? yes. करना चाहिए। ये दोनों अकाउंट्स के लोग हैं और वो तो बहुत खड़ूस है, ये फिर भी ठीक है। तो बता मुझे, उसका काम चेक करे कि नहीं करे? yes. अबे पूछ रहा हूं यार, बता दे यार। yes. तो काम चेक करना चाहिए, और चेक करने वाला पोट्टा ये है, दिख गया? संतोष ने एक एंट्री करी थी, संतोष ने एक एंट्री करी थी। क्या एंट्री करी थी?
बता रहा हूं ना, परचेस 10,000, हाँ, टू चंपा 6,000। ये समझा? तो ये रॉन्ग एंट्री कर दी है। किसको नहीं समझ में आ रही है? परचेस टू चंपा, इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी परचेस टू चंपा, और अमाउंट हो जानी चाहिए थी बेटा जी 10,000 10,000। गलत एंट्री गधेड़े ने क्या कर दी? परचेस टू चंपा। ये करेक्ट एंट्री सर, ये रॉन्ग एंट्री। ओके, नाउ यू आर ऑडिटर सर, आर यू नॉट? यस, आई एम आस्किंग यू सर, व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री यू विल सजेस्ट? परचेज टू सस्पेंस। क्या बोले? सस्पेंस टू परचेज। सस्पेंस चंपा, ये बोल रहे, और ये आंसर बिल्कुल गलत है। क्यों मैं बताता हूं, ये आंसर बिल्कुल गलत है। आंसर तुम सही बता रहे हो, चंपा को क्रेडिट होना चाहिए, तो मैंने टू चंपा, अब तो कोई टेंशन नहीं, चंपा को क्रेडिट किया कितना? 4,000। क्यों? क्योंकि हमें अमाउंट कितनी चाहिए? 10,000। बट अपने दिल से पूछो, सस्पेंस अकाउंट ओपन कब होता है? जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है। जब उसके पहले इस बच्चे ने एरर को पकड़ लिया है तो सस्पेंस खुला ही नहीं। जब सस्पेंस खुला ही नहीं तो सस्पेंस से रेक्टिफाई कैसे करोगे? हुई तकलीफ थोड़ी सी? वेलकम टू सीए फाउंडेशन। मैं वापस से बताऊं, सस्पेंस कब ओपन होता है? ट्रायल बैलेंस बनते वक्त अगर वो दोनों साइड टैली नहीं हुई तो तुम सस्पेंस को जन्म देते। याद आ रहा है ना, मैंने बोला था बाप बेटे को जन्म देता है, बट यहां पर बेटा बाप को जन्म देता है। ट्रायल बैलेंस से आइटम कहां घुसता है? लेजर में। बट ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं, क्योंकि ये ऑडिटर है ना, इसका काम क्या है? चेक करने का, इसीलिए तो इसको खड़ा किया। ये पूरे साल भर में चेक कर रहा है, अब चेक कर रहा है तो इसको गलती मिली, तो ऐसा थोड़ी ना बोलोगे कि ट्रायल बैलेंस बनाएगा फिर उधर सस्पेंस को जन्म देगा, फिर नहीं, वो बोलेगा चंपा को अमाउंट गलत गई, उसको रेक्टिफाई करो। से यस, तुम्हें पता है इसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा? टू चंपा, दैट्स इट। दैट इज टू से वो करेंगे क्रेडिट चंपा अकाउंट बाय ₹4,000, मतलब इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब एरर एक जगह पे हुई है तो सिर्फ उसी को रेक्टिफाई करेंगे। से यस, मजा आया? सो लेट्स राइट डाउन। थैंक यू सो मच बेटा, बेटा ओरियंत। सो शैल आई राइट डाउन rectification of error before preparation of trial balance. Rectification of error before preparation of trial balance. गुड़िया सीधी बैठ, 1-2 मिनट बात करूँ क्या आपसे? अरे महाराज, हाँ वाकू नको एवढा। मेरे को क्या बताना था, आपने जिन जिन बच्चों ने बुक्स पढ़ी है उन सभी बच्चों को एक बात बता दूं, आप मेरी बात से जल्दी सहमत हो जाएंगे, बट आपको अगर दूसरे किसी व्यक्ति के बारे में सुनना है तो आप बुक्स पढ़िए, आपको आइडिया लगेगी। जिस दिन भी आप जॉब के लिए जाएंगे उस दिन आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो आदमी डिसीजन ले चुका है कि वो आपको लेगा कि नहीं लेगा। चेहरे पर एक हल्का सा स्मित हास्य रखिए, खुश रहिए, और ये अपनी आदत बनाइए। और ये ऐसा नहीं है कि दिस इज समथिंग विच यू हैव टू प्रेशर योर सेल्फ टू डू इट, ये आपका स्वभाव है। क्या बात कर रहे थे, जब जन्मे थे आपको घंटा कुछ नहीं आता था, कौन सा टेंशन था? दिन भर हंसते ही रहते थे एड़े। नहीं, क्या आता था रे तुमको अभी तक के इस चीजों में? थोड़ा तो ग्रेटिट्यूड रखो भगवान को कि इतना कुछ सीख लिए, कर लिए। क्या आता था? जन्मे थे तब क्या करते थे? साला शू पॉटी भी कहां करने का पता नहीं था एड़े। सो कम से कम हैव दिस ग्रेटिट्यूड। बच्चे थे तब कैसे हंसते थे? कोई कुछ बोला नहीं, कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी है हंसते थे ना। एंड आई थिंक यू आर द क्यूटेस्ट एट दैट टाइम। एम आई करेक्ट ऑन दिस पॉइंट? तुम्हें क्या गलत पड़ा रहा है आपको? हाँ ठीक है सर, फाउंडेशन में लग रही, तो मुझे बताओ ऐसे सैड होकर और इजी हो जाएगा क्या? और घुस जाएगा। बेहतर है स्माइल में रखो, देन द थिंग्स विल बी ऑल ओके। एंड दिस हैज बीन प्रूवन ड्यूरिंग द कोरोना टाइम्स। दोज हु आर हैप्पी दे हील्ड फास्ट, एंड दोज हु गॉट स्कैर्ड इन द हॉस्पिटल दे डाइड। यस और नो?
भय मृत्यु का प्रतीक है, डरना नहीं। क्या लगता है इसको, मेहनत लगेगी ना, करेंगे हंसते हंसते, स्माइल करते करते, डल रहकर नहीं, समझे। और थोड़ा मोबाइल देखना कम करो, कम ही नहीं। वो रील्स देख देख कर 10-10 सेकंड में देखते हो, अब इधर लग रहा है 10 सेकंड में आना चाहिए, ध्यान में नहीं आएगा, ये टाइम लगता है, पेड़ पौधे के जैसे है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये लिखा है हेडिंग। मैं आपको बताऊं इसको रेक्टिफाई कैसे। डू नॉट यूज सस्पेंस अकाउंट, इसके अंदर सस्पेंस अकाउंट ओपन मत करिए। तो अभी एक समरी दे दूं क्या आपको, बहुत भारी वाली। ट्रायल बैलेंस के पहले इनकम और एक्सपेंस का नाम इनकम और एक्सपेंस ही लिखेंगे, सस्पेंस नहीं लिखेंगे। वापिस से, ट्रायल बैलेंस के पहले, किसके पहले, ट्रायल बैलेंस के पहले सस्पेंस नहीं लिखेंगे, इनकम और एक्सपेंस ही लिखेंगे, बराबर है। ट्रायल बैलेंस बन गया, सस्पेंस लिखेंगे और इनकम और एक्सपेंस का नाम भी इनकम और एक्सपेंस ही लिखेंगे। थर्ड एरिया, ट्रायल बैलेंस बन गया, फाइनल अकाउंट भी बन गया, हम नेक्स्ट ईयर में चले गए। रेक्टिफिकेशन के वक्त सस्पेंस का नाम सस्पेंस ही लिखेंगे, बट इनकम और एक्सपेंस की जगह पे क्या लिखेंगे, P&L एडजस्टमेंट। देख लिया बच्चे ने घूर कर मेरे को बोला लिख भाई अंडा, ये इधर टीबी बना, ये इधर नेक्स्ट ईयर जिसमें फाइनल अकाउंट बन गया, और इधर नो टीबी। सो नो टीबी तो इधर आएगा इनकम और एक्सपेंस, यही यूज होगा, एंड नो सस्पेंस। ट्रायल बैलेंस बन गया तो इनकम और एक्सपेंस ही लिखेंगे एंड सस्पेंस। बट नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफाई करना है तो क्या करेंगे, P&L एडजस्टमेंट और क्या, सस्पेंस। भारी चीज बता रहा हूं यार, वापिस से पूछ लूं। ट्रायल बैलेंस नहीं बना, क्या यूज करते, इनकम और एक्सपेंस, और सस्पेंस यूज करेंगे क्या, इले सस्पेंस नहीं यूज करते। दूसरा, ट्रायल बैलेंस बन गया, इनकम और एक्सपेंस भी यूज करेंगे, और क्या यूज करेंगे, सस्पेंस। नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफाई कर रहे हैं, इनकम और एक्सपेंस यूज करेंगे कि P&L एडजस्टमेंट। ये इतनी सी गलती करके आ गए ना, अगर तुम सेल्स लिख के आ गए नेक्स्ट ईयर में, मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर ट्रायल बैलेंस बनने के पहले सस्पेंस लिख के आ गए, मार्क्स नहीं मिलेंगे। वेलकम टू क्वेश्चन नंबर, shall I? Sir, we are not interested to welcome your useless and foolish questions. They are irritating us beyond a doubt. खतरनाक इरिटेट कर दिया हमको। और पिया है, और पिया, और पिया है, और पिया। Come down to the question number. Can you please come down to the question number? कहां गया वो क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 18।